मीडिया के सामने राही ने किया अनुपमा को जलील। अंश और माही प्रेम पर बुरी तरह भड़क गए। ख्याति ने प्रेम की तरफ से शाह फैमिली से माफी मांगी। जी हां, अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अब कहानी पूरी तरह से नया मोड़ लेने वाली है। जहां एक तरफ प्रेम अपने नए कैफे की ओपनिंग को लेकर बेहद खुश नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ इसी खुशी के बीच ऐसा तूफान आएगा जो पूरे शाह परिवार को हिलाकर रख देगा। प्रेम ने अपने कैफे की ग्रैंड ओपनिंग के लिए बड़े बड़े मेहमानों के साथ शाह फैमिली को भी इनवाइट किया होता है। हर तरफ मीडिया मौजूद रहती है और सभी की नजरें सिर्फ इस बात पर टिकी होती हैं कि आखिर अनुपमा और राही आमने सामने आने के बाद क्या होने वाला है। जैसे ही अनुपमा वहां पहुंचती है, पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कुछ लोग अनुपमा को देखकर खुश होते हैं तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी मीडिया राही को घेर लेती है और उससे सवाल करती है, क्या आप अपनी मम्मी से मुकाबला कर रही हैं? क्या इसीलिए आपने उनका कैफे खुलने के तुरंत बाद अपना कैफे शुरू किया है? यह सवाल सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग राही के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। तभी राही मुस्कुराते हुए बेहद घमंड से कहती है, कंपटीशन भी उसी इंसान से किया जाता है जो हमारे बराबर का हो। हर किसी को अपने बराबर समझना जरूरी नहीं होता। राही की यह बात सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि उसे अपनी ही बेटी की बातों से कितनी ठेस पहुंची है। वहीं शाह परिवार के कई सदस्य भी राही की इस हरकत से नाराज हो जाते हैं। तभी श्रुति आगे आती है और राही को रोकते हुए कहती है, राही, तुम अपनी मां के साथ ऐसा कैसे बोल सकती हो? माना कि तुम्हारे और अनुपमा के बीच मतभेद हैं, लेकिन सबके सामने इस तरह उनकी बेइज्जती करना बिल्कुल गलत है। लेकिन राही गुस्से में श्रुति की बात भी अनसुनी कर देती है। वह कहती है, जिस इंसान ने हमेशा अपनी गलतियों से सबकी जिंदगी खराब की हो, उसे सच सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आग में घी डालने का काम करता है। प्रेम जानबूझकर अनुपमा के सामने जाकर कहता है, अनुपमा, अगली बार मैं आपको एक ताला गिफ्ट करूंगा, क्योंकि आपका कैफे बहुत जल्द बंद होने वाला है। प्रेम की यह बात सुनते ही माहौल पूरी तरह गर्म हो जाता है। परी तुरंत प्रेम पर भड़क जाती है और कहती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जिस औरत ने तुम्हें हमेशा अपना समझा, उसी को तुम नीचा दिखा रहे हो। अंश भी गुस्से में प्रेम का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अपनी हद में रहो प्रेम। मां के खिलाफ एक शब्द भी और बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। माही भी पहली बार प्रेम के खिलाफ खड़ी नजर आती है। वह कहती है, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर रिश्तों की कोई कीमत नहीं है। प्रेम हालांकि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह सबके सामने अनुपमा के बिजनेस का मजाक उड़ाता रहता है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ख्याति अचानक सबके सामने हाथ जोड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह पूरे शाह परिवार से माफी मांगते हुए कहती है, मेरे बेटे ने जो भी कहा उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूं। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। ख्याति की यह हालत देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी वहां मौजूद मीडिया इस पूरे ड्रामे को लाइव दिखाने लगती है। सोशल मीडिया पर भी राही और प्रेम को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। कई लोग अनुपमा का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि उसने हमेशा अपने परिवार के लिए त्याग किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अपमान मिला। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। कैफे की ओपनिंग के दौरान अचानक बिजली चली जाती है। पूरे कैफे में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही देर बाद किचन के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। लोग डरकर बाहर भागने लगते हैं। तभी पता चलता है कि कैफे के इलेक्ट्रिक सिस्टम में किसी ने जानबूझकर छेड़छाड़ की है। अब सभी लोग शक की नजरों से अनुपमा को देखने लगते हैं। राही तुरंत इल्जाम लगा देती है कि अनुपमा ने बदला लेने के लिए यह सब किया है। वह कहती है, मैं जानती थी कि आप मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। यह आरोप सुनकर अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी प्रेम पुलिस बुलाने की बात कह देता है। शाह परिवार भी दो हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग अनुपमा का साथ देते हैं तो कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। अंश को कैफे के स्टोर रूम से एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है। उस फुटेज में साफ दिखाई देता है कि कैफे की वायरिंग के साथ छेड़छाड़ किसी और ने नहीं, बल्कि खुद प्रेम के एक कर्मचारी ने की थी। जब प्रेम से इस बारे में सवाल किया जाता है तो वह पूरी तरह घबरा जाता है। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है कि यह पूरा ड्रामा सिर्फ
सहानुभूति पाने और अनुपमा को बदनाम करने के लिए रचा गया था। यह सुनकर राही भी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे प्रेम की इस साजिश के बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी अनुपमा पहली बार चुप रहने की बजाय जोरदार जवाब देती है। वह कहती है, जिस मां को तुम कमजोर समझ रहे थे, वही मां आज तुम्हारे झूठ का सच सबके सामने लेकर आई है। रिश्ते तोड़ना आसान होता है, लेकिन भरोसा तोड़ने की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनुपमा की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। राही भी पहली बार अपने किए पर पछताती नजर आती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। ख्याति को पता चलता है कि प्रेम के पीछे कोई और इंसान है जो लगातार उसे भड़का रहा था। और वह इंसान कोई और नहीं, बल्कि